नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एसेंशियल और इम्पोर्टेंट टूल के बारे में जो हर फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर आप या आपका फैमिली मेंबर बीमार पड़ता है या हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। जैसे डॉक्टर की फीस हो गई, रूम के चार्जेस हो गए, मेडिसिन हो गई, आईसीयू का खर्चा हो गया, सर्जरी हो गई, डायग्नोस्टिक्स हो गई, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या होता है कि आपका इमरजेंसी फंड जो है वो सेफ रहता है। जो पैसा आपने म्यूचुअल फंड्स में अपनी वेल्थ ग्रो करने के लिए रखा, अपने फ्यूचर के लिए रखा, वो पैसा आपका हेल्थ इमरजेंसी में कभी भी खराब नहीं होगा। और अगर आप वीडियो को एंड तक पूरा देखते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस के प्लान्स पर अप टू 10% तक का डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं, विद अच्छी गाइडेंस के साथ, और साथ ही साथ आपको पूरा सपोर्ट जो है वो भी दिया जाएगा। कैसे? तो इसके लिए आपको एक छोटा-सा काम करना है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इन्वेस्टर ट्रेड, जहाँ आपको मिलती है सही फाइनेंशियल गाइडेंस सिंपल एंड ईज़ी लैंग्वेज में। मैं हूँ तुषार बद्रीराजा, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एडवाइज़र। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अब अगर आप इंश्योरेंस की वर्ल्ड में बिल्कुल न्यू हो, तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ कि आपको कवरेज अमाउंट थोड़ा अच्छा रखना है। आपको छोटे कवरेज अमाउंट से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आजकल ना एक सिंपल सी सर्जरी जो है ना, वो भी 2 से 3 लाख रुपए की होती है। तो एटलीस्ट अपना कवर अमाउंट जो है ना 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए से जो है वो स्टार्टिंग करो। 10 लाख एक अच्छा, मतलब टियर 2 सिटीज़ के अंदर भी एक अच्छा अमाउंट है। अगर आप लोगों को अपनी सारे खर्चों को कवर करके चलना है, तो आप 10 लाख रुपए के प्रीमियम से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं कि आपको जब तक आप क्लेम ना लो, ये स्पेशली फॉर यंगस्टर्स है जो 30-35 साल की एज में ना, उनके लिए है कि अगर आप जब तक आप वो क्लेम नहीं लेते, तब तक आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है ना वो सेम रहेगा। यानी कि अगर आप जैसे-जैसे बढ़ते जा रहे हो, मान लो 30 की एज में आपने इंश्योरेंस कवर लिया और 55-60 की एज तक आपको क्लेम की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो 30 का अमाउंट ही जो है आपको 55 या 60 की एज तक वो आपको प्रीमियम जो है वो भरना पड़ रहा है। यानी कि इस केस में क्या होगा कि जैसे-जैसे वो एज की स्लैब्स होते हैं ना, 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से फिर 45 तक, तो इस टाइप की ये स्लैब्स के अंदर ना आपका प्रीमियम हर टाइम जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। यहाँ आपका प्रीमियम लॉक हो जाएगा, जब तक आप अपना कभी भी क्लेम जो है वो नहीं ले रहे। जैसे ही क्लेम लेंगे तो फिर उसके हिसाब से वो उस टाइम जो आपकी एज होगी या जो उस टाइम एज स्लैब होगा ना, उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अनटिल एंड अनलेस आप कोई क्लेम लेते हैं, तब तक आपका प्रीमियम जो है वो वही रहेगा जो आपने स्टार्टिंग में लॉक कर लिया था। ऐसी और भी फीचर्स जो हैं, ऐसी और भी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें जो हैं आप लोगों को हमारे साथ मिल सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे पास इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। खैर चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि कवरेज अमाउंट हमारा कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि फैमिली फ्लोटर लो, कि एक टाइम पे बहुत रेयरली चांस होते हैं कि फैमिली के अगर 3 या 4 मेंबर्स हैं, तो चारों को एक साथ ज़रूरत पड़ रही है। हमेशा कभी किसी एक को ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरे टाइम कभी किसी दूसरे को। तो इसलिए अगर आप फैमिली फ्लोटर लोगे ना, तो हर एक का अमाउंट जो है वो बड़ा अमाउंट वो कवर रहेगा। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि लोग जो है ना ज़्यादातर क्या करते हैं, जहाँ पर कम प्रीमियम आ रहा होता है ना, बस वो पॉलिसी जो है ले लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। हर हर सस्ती पॉलिसी जो है वो हमेशा अच्छी नहीं होती। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कवरेज और क्लेम प्रोसेस देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको डिस्क्लोज़ करना है, कुछ भी हो। चाहे आपको कोई खाँसी-जुकाम है, खाँसी-जुकाम तो नहीं, खैर चाहे आपको कोई साँस लेने में दिक्कत है, कोई डायबिटीज़ है, कोई शुगर है, छोटी से लेके बड़ी बीमारी तक, चाहे कोई हर्निया का ट्रीटमेंट हो रखा है, कैटरैक्ट हो रखा है, एक बार अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्क्लोज़ कर दो। यहाँ पर अगर आप कुछ भी छुपाओगे ना, तो कल को आपको क्लेम मिलने में जो है वो दिक्कत आ सकती है। तो आप जितना ऑनेस्ट रहोगे ना, कंपनी से कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी क्लेम क्लेम जो है वो पास करवाने में। अब ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस नहीं ली या लेने की सोच रहे हैं। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो इंश्योरेंस ऑलरेडी लेकर बैठे हैं, तो उनको क्या चीज़ें चेक करनी है, उनको किन चेक पॉइंट्स को देखना है, उनके लिए भी 3 चेक पॉइंट्स लेकर आया हूँ। सबसे पहले है रूम रेंट की लिमिट। आपको चेक करना है कि आपके पॉलिसी के अंदर रूम रेंट लिमिट है या नहीं, और उसमें ना अप टू सिंगल एसी प्राइवेट रूम ये तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए कि अप टू 1% ऑफ सम एश्योर्ड। उसमें क्या होगा, अगर आप सिंगल एसी प्राइवेट रूम ले रहे हो और वो 20,000 का भी आ गया, तो आपका सारा खर्चा जो है वो उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा और आपको सारा क्लेम जो है वो मिल जाएगा।
लेकिन अगर एक छोटा-सा क्लॉज़ लग गया कि आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड, तो अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी कर रखी है और 10,000 रुपए का रूम जो है वो मिल रहा है, और मान लो वो 10,000 रुपए का रूम जो है वो आपको ट्विन शेयरिंग पे या क्वाड शेयरिंग में मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप इस टाइप के रूम लिमिट को ले सकते हो कि भई आपको एटलीस्ट सिंगल एसी प्राइवेट रूम चाहिए, या उसके हिसाब से आप डीलक्स या सुपर डीलक्स रूम्स को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक राइडर-वाइडर लगवा के भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा-सा भी अमाउंट कम होगा ना, मान लो हमने आपकी पॉलिसी में 10,000 रुपए की लिमिट थी कि भई आप 10,000 रुपए तक का रूम जो है वो ले सकते हैं, और आपका बिल जो आपने रूम सेलेक्ट कर लिया जाने या अनजाने के अंदर, आपने रूम सेलेक्ट कर लिया 15,000 वाला। तो अब आपका जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा ना, यानी कि आपने 50% एक्स्ट्रा वाला अपने रूम जो है वो सिलेक्ट किया, तो अब आपको जितना भी बिल होगा उसका 50%, यानी कि 2 हिस्से, 2/3 कंपनी प्रोवाइड करेगी, कंपनी के लिए वो जो है सेटल करेगी, और बाकी 1/3 हिस्सा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जाने या अनजाने के अंदर आपने महँगा रूम जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब उसकी वजह से डॉक्टर का और जितने भी कंसल्टेशन फीसेस होंगी, जो भी टेस्ट होंगे, उसका सारा हिसाब जो है ना, वो 1/3 आपको देना पड़ेगा, और 2/3 जो है वो कंपनी की पास जो है वो करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि रूम रेंट लिमिट है या नहीं। दूसरी चीज़, कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स जो हैं वो कौन से हैं? कई बार होता है कि हमारे पास ना कैशलेस नेटवर्क जो एक ना पूरी लिस्ट आती है, तो वो एक बार अपना चेकआउट कर लेना कि आपके घर के आस-पास जहाँ पर आप नॉर्मली रहते हैं, घर या ऑफ़िस के आस-पास कौन-कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आपकी नेटवर्क लिस्ट में आ रहे हैं, ताकि इमरजेंसी के टाइम पर आप वहाँ पर जाकर, और ये बिना फालतू के खर्चे हो जाते हैं ना, उससे आप यहाँ पर बच सकते हैं। तीसरी चीज़ कि रिस्टोर बेनिफिट मिलता है या नहीं? अगर एक बार आपका सम एश्योर्ड खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली रिफिल होता है या नहीं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके पास एक्जिस्टिंग कोई प्लान है, तो आप इसमें एक सुपर टॉप-अप जो है वो ऐड करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, कम रेट के अंदर आपको ज़्यादा कवरेज जो है वो मिल जाती है। तो इसलिए आप सुपर टॉप-अप के साथ अपने प्लान को टॉप-अप कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजी पर कि मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी क्या है? तो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड्स इज़ इक्वल टू पीस ऑफ माइंड प्लस वेल्थ क्रिएशन। यानी कि अगर मैं अपनी इंश्योरेंस को म्यूचुअल फंड से साथ जोड़ कर रखता हूँ, तो मेरा एक तो पीस ऑफ माइंड रहता है, साथ ही साथ मेरी वेल्थ जो है वो भी क्रिएट होती रहती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट किया अपने रिटायरमेंट के लिए, और बीच में किसी फैमिली मेंबर को हेल्थ इश्यू हो गया और आपका 3-4 लाख वहाँ चला गया, आपकी एसआईपी भी रुक जाएगी, गोल्स डिले हो जाएँगे। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को पहले इंश्योरेंस सिक्योर करवाता हूँ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करता हूँ कि अब आपको कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट करनी है। क्योंकि राइट सीक्वेंस यही है कि आपको पहले प्रोटेक्शन देनी है और उसके बाद वेल्थ क्रिएशन पर जाना है। कभी भी ये नहीं करना कि आज मैंने एसआईपी स्टार्ट करी, आज मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ली, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ये सब चीज़ें जो है ना मैं बाद में देखूँगा। ऐसा आपको कभी नहीं करना। पहले आपको इंश्योरेंस लेनी है, उसके बाद अगर आपका बजट बचता है, उसके बाद आपको मतलब उसके बाद आपको सेविंग का जो है वो सोचना है, पहले आपको प्रोटेक्शन देखनी है। और यहाँ इन्वेस्टर ट्रेड आपको फुल सपोर्ट देता है प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक। अब आप लोग यहाँ तक तो आ गए हो, तो अब मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ कि कैसे आप अपनी इंश्योरेंस पर अप टू 10% तक का डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर ट्रेड यानी कि हमारे थ्रू अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, तो आपको अप टू 10% तक का डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। उसके अलावा सिर्फ ये डिस्काउंट ही नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हमारे थ्रू में सबसे पहले आपको पर्सनलाइज़्ड एडवाइस मिलेगी, पेपरलेस ऑनबोर्डिंग होगी, क्लेम असिस्टेंस मिलेगा, और चौथा म्यूचुअल फंड्स गोल के साथ स्मार्ट इंश्योरेंस प्लानिंग जो है उनको भी मैप किया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको दिए हुए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आपको हेल्थ मैसेज करना है, और बाकी डिटेल्स जो है मैं आप लोगों से पर्सनली पूछ लूँगा कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी इंश्योरेंस की जर्नी को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, या अगर आप लोगों को किसी टाइप की दिक्कत आ रही है, आप अगर आप अपने इंश्योरेंस प्लान को ही रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ जुड़कर करवा सकते हैं। पहले आप इंश्योरेंस ले लो और फिर आप इन्वेस्ट करो बिना किसी डर के। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों की थोड़ी आंखें खुली होंगी और आप लोगों को सही तरीका कैसे है इंश्योरेंस और अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करने का, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको आइडिया लगा होगा। मैं हूं तुषार बद्रीराजा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे सेफ, ओनली विद इन्वेस्टर।